गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज के इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे हार्ट के बारे में, ब्लड वस्कुलर और सिस्टम के बारे में। पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको लास्ट और प्रीवियस लेक्चर्स के बारे में बता दूं कि जैसे कि हम लोगों ने लास्ट और प्रीवियस लेक्चर्स में कोगुलेशंस ऑफ ब्लड देखा था, जिसमें हम लोगों ने सारे एसेंशियल फैक्टर्स के बारे में बात किया था। उम्मीद है कि आप वो सारे फैक्टर्स को लर्न कर चुके होंगे। आज के इस वीडियो को अपन स्टार्ट करते हैं। एंजियोलॉजी। एंजियोलॉजी कहते किसे? स्टडी ऑफ ब्लड वस्कुलर सिस्टम, उस चीज का नाम अपन क्या देते हैं? एंजियोलॉजी देते हैं। विलियम हार्वे फादर ऑफ एंजियोलॉजी कंसिडर्ड किए जाते हैं और इन्होंने ब्लड वस्कुलर सिस्टम का जो स्टडी किया था वो लिविंग स्नेक में किया था, जबकि फैब्रिसियस माना ऐसा जाता है कि ये गुरु थे विलियम हार्वे के और इन्होंने ही डिस्कवर्ड किया था वेल्व्स, वो भी किसमें? लॉन्गर वेन्स में। नेक्स्ट दैट इज मार्सेलो मालपीगी, ये फाउंडर ऑफ हिस्टोलॉजी है। इन्होंने ही डिस्कवर किया था ब्लड कैपिलरीज के बारे में। अब आप मुझे आज के वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन बताओगे कि ब्लड वस्कुलर सिस्टम फर्स्ट टाइम किस में डेवलप किया था और किस फाइलम में था वो? ब्लड वस्कुलर सिस्टम। ब्लड वस्कुलर सिस्टम जनरली कितने टाइप के होते हैं बेटा? दो टाइप के होते हैं। एक जो ओपन ब्लड वस्कुलर सिस्टम कहलाते हैं और दूसरा क्लोज वस्कुलर ब्लड वस्कुलर सिस्टम कहलाते हैं। ओपन और क्लोज का क्या मतलब है? एक्चुअल में ये ओपन और क्लोज का मतलब जो रखा गया है वो उसके फ्लोइंग जोन पे रखा गया है, यानी ब्लड जो मूव करके बॉडी पार्ट्स पे जाता है तो बॉडी पार्ट्स में क्या कैपिलरीज के अंदर ही रह जाता है कि कैपिलरीज से बाहर हो जाता है? अगर कैपिलरीज से बाहर हो गया कैविटी में, जिसे साइनसेस कहते हैं या लैक्यूने कहते हैं, उस टाइप के ब्लड वस्कुलर सिस्टम का नाम क्या होगा? ओपन ब्लड वस्कुलर सिस्टम होगा। देखिए जैसे हार्ट है, आर्टरीज, वेन्स। आर्टरीज और वेन्स नाम से ही क्लियर है, यानी एक ऐसा चीज जो ब्लड को हार्ट से दूर लेकर के जाता है उसे आर्टरीज कहते हैं, और वेन्स उसे कहते हैं जो ब्लड को दूर से बॉडी ऑर्गन से कैरी करके टुवर्ड द हार्ट लेकर के आता है, उसे वेन्स कहते हैं। जैसे बताया कैविटी, साइनसेस, लैक्यूने कहलाते। इस साइनसेस और कैविटी में हीमोसील प्रेजेंट होता है, एक फ्लूइड होता है, उसी फ्लूइड का नाम है हीमोसील, जो कि कनेक्टिव टिश्यू के तौर पे काम करता है। याद रखिएगा यहां पर कैपिलरीज और नेटवर्क जो होते हैं वो क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। और ओपन ब्लड वस्कुलर सिस्टम का एग्जाम्पल आपको बताना है, बहुत बार और बहुत अच्छे तरीके से आपको डिस्कस करवाया गया था। नेक्स्ट अब बात करते हैं क्लोज ब्लड वस्कुलर सिस्टम। क्लोज ब्लड वस्कुलर सिस्टम में एक्चुअल में देखो तो ये क्या रहता है कि एक क्लोज चैम्बर में ही, यानी ब्लड बाहर नहीं आता है और ये इसी क्लोज चैम्बर में प्रेजेंट रहता है, जिस जगह पर न तो कोई साइनसेस होते हैं, न तो कोई लैक्यूने होते हैं, और अल्टीमेटली यहां पर हीमोसील जो होते हैं वो क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। याद रखिएगा इसी जगह पर कि जो कैपिलरीज और नेटवर्क यहां पे प्रेजेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर सिस्टम क्लोज है और कैपिलरीज और नेटवर्क बेसिकली क्या कर रहा है? ये सिस्टम को हेल्प करता है ब्लड को ट्रांसपोर्ट और मूव करवाने में। नेक्स्ट है दैट इज द क्लोज ब्लड वस्कुलर सिस्टम। यानी अब क्लोज ब्लड वस्कुलर सिस्टम को भी अपन दो पार्ट में डिस्कस करेंगे। पहला सिंगल सर्कुलेशन, दूसरा डबल सर्कुलेशन। सिंगल सर्कुलेशन में क्या रहता है कि एक ही कंप्लीट सर्कुलेशन में पूरा बॉडी का कंप्लीट कवर और कंप्लीट साइकिल का फॉर्मेशन कर लेता है, जिसमें ब्लड जो होता है सिर्फ एक ही बार हार्ट से क्या करता है? पास करता है, सिर्फ वन टाइम हार्ट से पास करता है। याद रखिएगा इस टाइप के हार्ट जो होते हैं वो हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ही पंप कर पाते हैं, और इस टाइप के हार्ट का नाम अपन क्या देते हैं? वेनस हार्ट देते हैं। यहां पर देखो आप, गिल्स एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन है फिशेस का, जिसके अंदर सिंगल सर्कुलेशन सिस्टम प्रेजेंट होता है। अब ये गिल्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट करता है। कन्वर्ट करने के बाद बॉडी पार्ट्स में जाता है, यहां पर O2 यूटिलाइज होता है और CO2 उसी ब्लड से
कैरी होता है, जहां पर इस CO2 रिच ब्लड को आइदर कार्बोक्सीनेटेड ब्लड कहते हैं या फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। डीऑक्सीजनेटेड का मतलब कि यहां पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है इस ब्लड में, और कार्बोक्सीनेटेड का मतलब कि बेसिकली कौन सा, इस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो जाता है। अब यह हार्ट के पास आया, फिर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गिल्स के पास गया, और ये साइकिल कंटिन्यूअस चलता रहता है, और इस चीज को अपन क्या कहते हैं, सिंगल टाइप ऑफ सर्कुलेशन कहते हैं। नेक्स्ट दैट इज डबल सर्कुलेशन सिस्टम। ये है क्या, डबल सर्कुलेशन सिस्टम में एक कंप्लीट सर्कुलेशन करने के लिए बॉडी का वो अपने हार्ट से 2 बार पास करता है। कितना बार पास करता है, ट्वाइस अ टाइम्स पास करता है। फर्स्ट, जैसे कि लंग से बैक टू दी हार्ट, देन बॉडी ऑर्गन से बैक टू दी हार्ट। लंग्स और हार्ट के बीच वाले पाथ को पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। ऑलरेडी आपको बताया गया था, पल्मोन टर्म जो लिया जाता है वो लंग्स के लिए लिया जाता है। नेक्स्ट, जो बॉडी ऑर्गन से हार्ट के बीच के पाथ को अपन क्या कहते हैं, सिस्टेमिक सर्कुलेशन कहते हैं। यहां पे देखिए आप कि इस जगह पे लंग्स और हार्ट के बीच वाले पाथ को अपन पल्मोनरी सर्कुलेशन कह रहे हैं, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग से लेकर के हार्ट को देता है, देन हार्ट अपने वेंट्रिकल से पंप करता हुआ इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी ऑर्गन के पास भेजता है। अब ये बॉडी ऑर्गन से लेकर के डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर से हार्ट में जाता है। तो ये जो लोअर सर्कुलेशन रहा, इस सर्कुलेशन का नाम सिस्टेमिक सर्कुलेशन है, और जो लंग्स और हार्ट के बीच वाले सर्कुलेशन का नाम रहा दैट इज पल्मोनरी सर्कुलेशन रहा। अब अपन टाइप ऑफ सर्कुलेशन एंड हार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे कि कितने टाइप ऑफ सर्कुलेशन है और हार्ट प्रेजेंट है। अब जरा देखें इस जगह पे टाइप ऑफ सर्कुलेशन एंड हार्ट। अब यहां पर हम लोग देखेंगे, जैसे कि हम लोगों ने बात किया था एनिमल किंगडम में परम, पाइसेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल, एव्स और मैमल्स। अब जो पाइसेस है, जिसे अपन कॉमनली फिशेस कहते हैं, नंबर ऑफ चैम्बर हार्ट के कितने हैं, 2, एम्फीबियन के कितने हैं, 3, रेप्टाइल्स के कितने हैं, 3, एव्स के कितने, 4, मैमल्स के कितने, 4। अब क्या है कि एट्रिया फिशेस में 1, एम्फीबियंस में 2, रेप्टाइल्स में 2, एव्स, मैमल्स 2-2। वेंट्रिकल्स फिशेस और एम्फीबियंस में कॉमन और सिंगल होता है, जबकि रेप्टाइल में भी 1 होता है और एव्स और मैमल्स में 2-2 होता है। टाइप ऑफ सर्कुलेशन देखा जाए तो ये क्या होते हैं, फिशेस में सिंगल होता है, एम्फीबियन रेप्टाइल में इनकम्प्लीट और डबल होता है, और एव्स और मैमल्स में क्या होता है, कंप्लीट और डबल होता है। हालांकि अब इस डायग्राम में आप गौर से देखो, यहां पे जो डायग्राम है ये पाइसेस की है। पाइसेस पे आप देखो कि इस जगह पर जो कैविटीज है, साइनस वेनोसस, मैंने अभी ही बताया था, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करते बेटा, कैरी करते हैं, और सैक लाइक स्ट्रक्चर है ये, यानी बॉडी पार्ट से या फिर बॉडी ऑर्गन से आया हुआ जो भी ब्लड है वो सबसे फर्स्ट इस साइनस वेनोसस कैविटी में डिपॉजिट होता है, देन एट्रिया, देन वेंट्रिकल, देन अवे फ्रॉम दी हार्ट। सेम चीज एम्फीबिया में आप याद देखो, एम्फीबिया में राइट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया एंड द वेंट्रिकल्स। इस जगह पर यहां पर देखो ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, जिस चीज का नाम अपन क्या देते हैं, साइनस वेनोसस देते हैं। इस जगह से ब्लड पहले तो इसी के आसपास आता है, और ये जो एम्फीबिया में डायग्राम आप देख रहे हो ये फ्रॉग की डायग्राम, देन दोनों वेंट्रिकल्स में आता है, और वेंट्रिकल्स में आने के बाद एक जो दोनों को डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को मिक्स करके लेके जाता है उसका नाम होता है ट्रंकस आर्टेरियोसस कहते हैं। सेम चीज रेप्टाइल्स में। ये डायग्राम क्रोकोडिलियंस के लिए नहीं है, यानी क्रोकोडाइल्स और एलिगेटर के लिए नहीं है ये डायग्राम। इसमें भी साइनस वेनोसस प्रेजेंट होता है, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, वेंट्रिकल में राइट और लेफ्ट साइड्स प्रेजेंट होता है, जिसमें ये पल्मोनरी आर्क है और सिस्टमिक आर्चेस दोनों प्रेजेंट होते हैं। जबकि बर्ड्स और मैमल्स में आप जरा गौर से देखो, राइट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया और दोनों वेंट्रिकल्स, राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल्स आपस में एक सेप्टम से डिवाइड होंगे, जबकि रेप्टाइल्स में ये जो सेप्टम होगा ये इनकम्प्लीट होगा। और जैसे ही आप देखोगे
कि ये बर्ड्स और मैमल्स में दोनों चैम्बर अलग अलग है, इस वजह से राइट चैम्बर ऑलवेज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करता है, जबकि लेफ्ट चैम्बर ऑलवेज ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करता है। अब एक बात समझिएगा, एक बात क्या है कि ये जो डायग्राम है कुछ इसी टाइप का डायग्राम क्रोकोडिलियंस में भी प्रेजेंट होता है, लेकिन इनके पास ये एओर्टा और पल्मोनरी ट्रंक के बीच में एक ट्रायंगुलर ओपनिंग होता है जिसका नाम होता है फोरामेन ऑफ पेनिजे। फोरामेन का मतलब ही होता है होल, और वो किस में प्रेजेंट होता है? क्रोकोडाइल्स में प्रेजेंट होता है, दैट इज फोरामेन ऑफ पेनिजे। अब आप लोगों को बताना है कि कॉर्नस आर्टेरियोसस क्या होता है और ह्यूमन में किस स्टेज ऑफ लाइफ में साइनस वेनोसस प्रेजेंट होता है। अब अपन देखेंगे टाइप ऑफ हार्ट ऑन द बेसिस ऑफ ब्लड इट रिसीव, जैसे वेनस और ब्रैंकियल हार्ट दैट इज द फीसेस। मतलब ये अपने थ्रू आउट द लाइफ इसका हार्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है, इस वजह से इसका नाम क्या कहते हैं? ब्रैंकियल या फिर वेनस हार्ट कहते हैं। सेकंड है दैट इज आर्टेरियल हार्ट। आर्टेरियल हार्ट क्या होता है कि ये थ्रू आउट द लाइफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करता है? मूव करवाता है अपने हार्ट से। एग्जाम्पल प्रॉन्स में आर्टेरियो वेनस हार्ट ये एम्फीबियन से लेकर के मैमल्स और लंग फेस में प्रेजेंट होता है। एज इट इज आप बिल्कुल सही समझ रहे हो, यानी हाफ साइड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और हाफ साइड ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है। अब हम लोग बात करते हैं हार्ट के बारे में। हार्ट जो कि मेसोडर्मल इन ओरिजिन होता है और ये पहला ऐसा ऑर्गन है जो अपने एम्ब्रियो टाइम में ही क्या हो जाता है? डेवलप हो जाता है कंप्लीटली। सर्वे के हिसाब से हार्ट में कितने टाइप देखे जाते हैं? जैसे कॉकरोच में अर्थवॉर्म में टोटल 4 पेयर ऑफ हार्ट प्रेजेंट होते हैं, यानी नंबर कितने हो गए? 8, जिसमें कि 2 पेयर ट्रू होते हैं और 2 पेयर फॉल्स हार्ट होते हैं। कॉकरोच में टोटल 13 चैम्बर्ड ऑफ हार्ट प्रेजेंट होता है, यानी 3 थॉरेक्स रीजन पे और 10 एब्डोमेन रीजन पे। प्रॉन पे देख लीजिए, पंप सिर्फ और सिर्फ क्या करता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है, इस वजह से इसका नाम क्या कहते हैं अपन? आर्टेरियल हार्ट कहते हैं। यूरोकॉर्डेट्स एग्जाम्पल हर्डमेनिया, जिसे अपन सी स्कट या सी पोटैटो कहते हैं। इसका हार्ट जो होता है वो ट्यूबुलर और सैक लाइक होता है। कैसा होता है? ट्यूबुलर या सैक लाइक होता है। इसके पास डबल पेस मेकर प्रेजेंट होता है, पहला, और नो ट्रू हार्ट प्रेजेंट, यानी जैसा हमारे पास पंपिंग हार्ट प्रेजेंट है वैसा इसके पास पंपिंग हार्ट नहीं है। तो ब्लड कहां पे कलेक्ट होगा? तो ब्लड जो कलेक्ट होगा वो साइनस वेनोसस में कलेक्ट होगा और आगे की ओर क्या किया जाएगा? फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। इन क्रोकोडाइल और एलिगेटर 4 चैम्बर्ड ऑफ हार्ट प्रेजेंट होते हैं, और अभी मैंने आपको कुछ देर पहले डायग्राम में बताया कि फोरामेन ऑफ पेनिजे प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग डिस्कस करते हैं ह्यूमन हार्ट के बारे में। मीजोडर्मली डेराइव्ड ऑर्गन है, सिचुएटेड होता है थोरेसिक कैविटी में इन मेडियास्टेनम रीजन बिटवीन द लंग्स और स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड द राइट और डॉर्सल साइड पे। सॉरी, ये तो मैंने गलत लिख दिया, टिल्टेड टुवर्ड द लेफ्ट। ये जो होगा टिल्टेड टुवर्ड द लेफ्ट और स्लाइटली टुवर्ड द राइट है। तो स्टेटमेंट बिल्कुल राइट, लेकिन मैंने लेफ्ट वाले टर्म को नहीं एक्सप्लेन किया। अब क्यों भाई? जैसे मैंने लिखा बिटवीन द लंग्स, स्लाइटली टुवर्ड राइट डॉर्सल सरफेस। अब क्या है? डॉर्सल और वेंट्रल सरफेस। हार्ट को आप देखना तो हार्ट का जो बेस है वो राइट हैंड साइड पर है, और जबकि लेफ्ट जो है वो किधर की, ये जो लोअर एंड है वो किधर की साइड है? तो वो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है। मैंने इसमें एक स्टेटमेंट नहीं लिखा है, आप ऐड कर लेंगे इसमें कि टिल्टेड टुवर्ड द लेफ्ट और स्लाइटली टुवर्ड द राइट, वो भी डॉर्सल साइड, और वेंट्रल साइड किधर साइड पे होगा? दैट इज लेफ्ट हैंड साइड पे होगा। वेट नियर अबाउट 300 ग्राम। एक एवरेज के हिसाब से देखा जाए तो मेल में 250 ग्राम हार्ट का होता है, जबकि फीमेल में 225 ग्राम होता है। अब डायग्राम से अपन समझेंगे। हार्ट के हम लोग 2 डायग्राम को डिस्कस करेंगे, पहला एक्सटर्नल, दूसरा इंटरनल। एक्सटर्नल डायग्राम में आप जरा देखो, मैं यही बोल रहा था, ये जो बेस है ये डॉर्सल सरफेस है और ये वेंट्रल रीजन है,
और ये जो डॉर्सल सरफेस है ये किधर की साइड होगा, राइट साइड पे होगा, और ये जो एपेक्स है वो किधर साइड पे होगा, लेफ्ट साइड पे होगा, और स्लाइटली अपवर्ड के तरफ होगा ये एपेक्स। अब जरा देखना साइज के हिसाब से देखोगे तो 10 to 12 सेंटीमीटर, फिर 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, और तकरीबन इंचेस में देखोगे 5 into 3.5 इंचेस में लेंथ ब्रेथ प्रेजेंट होगा। लेकिन डायमेंशनल देखेंगे लेंथ ब्रेथ और हाइट, दैट इज 10 से 12 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। अब जरा देखें, अपर सरफेस को बेस कहते हैं, लोअर सरफेस को एपेक्स कहते हैं, और अगर एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पे देखा जाए तो ये जो एपेक्स है वो बेस से थोड़ा ऊपर की ओर निकला हुआ रहता है। अब जरा देखें कि इसमें 3 सेप्टम प्रेजेंट होता है। सेप्टम उसे कहते हैं जो बेसिकली 2 रीजन को डिवाइड करता है। पहला, दोनों एट्रिया के बीच में इंटर एट्रियल सेप्टम, एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में एट्रिया वेंट्रिकुलर सेप्टम, जिसका नाम कॉरोनरी सल्कस कहलाता है। अब जबकि देखेंगे कि ये इस जगह पर कॉरोनरी जंक्शन से बेसिकली कॉरोनरी आर्टरीज ओपन होती है, और ये कॉरोनरी आर्टरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वगैरह को लेकर के हार्ट से लेकर के मसल्स की तरफ आती है और फाइनली ऑक्सीजन उसे प्रोवाइड करती है। मैंने डीऑक्सीजनेटेड गलती से बोला था, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। नेक्स्ट देखिए, दैट इज द फैट बॉडीज। ये अगर पूरे आप हार्ट के स्ट्रक्चर को देखोगे तो पूरे हार्ट पर डीप फैटी टिश्यूज कवर होते हैं, और जब उस पे बेसिकली कट किए जाते हैं और डीप कट किए जाते हैं, देन कॉरोनरी आर्टरीज क्या होते हैं, विजिबल होते हैं। अब लास्ट बच गया, दोनों वेंट्रिकल के बीच वाले सेप्टम को इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं। अब इसका टीएस देखें कि इसका टीएस किस टाइप का दिखता है। ये रहा, दैट इज द टीएस ऑफ हार्ट। अब जरा देखेंगे, हम लोग बेसिकली डिस्कस करते हैं कि पेरिकार्डिया, मायोकार्डिया, एंडोकार्डिया होते तो यही है, लेकिन आउटर टू इनर में दोनों के बीच में एक कैविटी पाया जाता है जिसे पेरिकार्डियल कैविटी कहते हैं, और इस पेरिकार्डियल कैविटी में बेसिकली फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसका नाम क्या होता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड। और ये पेरिकार्डियल फ्लूइड जो होता है खुद पेरिकार्डियम सिक्रीट करता है। अब पेराइटल पेरिकार्डिया और विसरल पेरिकार्डिया, ये ग्रीन वाला विसरल पेरिकार्डिया है और ये दोनों को मिलाकर के पेराइटल पेरिकार्डिया कहते हैं। कभी भी बायोलॉजिकल टर्म में आउटर पार्ट को पेराइटल कहते हैं और इनर पार्ट को विसरल कहते हैं। अब पेराइटल पेरिकार्डिया भी खुद 2 ग्रुप में डिवाइडेड होता है। पहला आउटर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है, जबकि इनर सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम जिसे सेरस मेम्ब्रेन कहते हैं उसका बना हुआ होता है। नेक्स्ट अगर आप देखोगे जिस चीज को अपन सिंपली और कहते हैं दैट इज विसरल पेरिकार्डिया। विसरल पेरिकार्डिया का ही दूसरा नाम होता है एपिकार्डिया, जो किससे बना होता है, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। और इसके बाद मायोकार्डिया आता है। इस रीजन पे मसल्स प्रेजेंट होते हैं जो हार्ट को बीट करने में मदद करते हैं। नेक्स्ट आता है एंडोकार्डिया, ये भी सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम से बना हुआ रहता है, और इंटरनली ट्रेबेक्युलर कार्निये और र्यूगेट टाइप ऑफ सरफेसेस प्रेजेंट होते हैं। अब जरा देखेंगे पेराइटल और विसरल पेरिकार्डिया के बीच में कैविटी प्रेजेंट होता है जिस चीज का नाम क्या होता है, पेरिकार्डियल कैविटी, जिसमें पेरिकार्डियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। याद रखिएगा कि ये क्या करता है, हार्ट को प्रिवेंट करता है पेरिकार्डियल फ्लूइड फ्रॉम द एक्सटर्नल जर्क, और प्रोवाइड करता है मॉइस्चर टू दी हार्ट, और प्रिवेंट क्या करता है, टू मेम्ब्रेन फ्रॉम द कोलैप्सिंग। जैसे कि यहां पर आप देख रहे हो कि विसरल पेरिकार्डिया और पेराइटल पेरिकार्डिया को कोलैप्स होने से प्रिवेंट करता है। और अब क्या है कि जैसे ही हार्ट कंटिन्यूअस बीटिंग इफेक्ट है हार्ट का, 1 मिनट में 72 टाइम्स, यानी एक बीट के लिए 0.8 सेकेंड जो रिक्वायर होता है, तो कहीं ना कहीं फ्रिक्शन बहुत ही ज्यादा होता है हार्ट के इनर और आउटर सरफेसेस के बीच में। इस फ्रिक्शंस को भी रिड्यूस करता है। और याद रखिएगा कि ये बहुत ही ज्यादा एसेंशियल स्ट्रक्चर है जिस चीज को अपन क्या कहते हैं, पेरिकार्डियल फ्लूइड। ये एक्चुअल में क्या होता है, ये एक लिम्फेटिक फ्लूइड कहलाता है। सो आज के लिए इस वीडियो लेक्चर में यहीं तक, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट यूट्यूब लेक्चर में।
तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।